ओम शांति। आज 3 दिसंबर प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए। आज बाबा कह रहे कि तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली को मतलब होवे परम पवित्र, है ना। बाबू के है पवित्रता को सागर, तो परम पवित्र बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी पवित्र बनना है। बाबू के हो थाने मनसा में भी पवित्र रहना है। मन में भी कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि परम पवित्र शिव बाबा की गोद में आया। तो बाबा आज प्रश्न पूछो कि होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी। होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों की, जो पवित्र बच्चा है बाबा के गम को नशो और गम की निशानी के दिखाई देवेगी। तो बाबा उत्तर दियो कि उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है ना। परम पवित्र भगवान की गोद में आ गया था। तो बाने नशो होगो कि हमने भगवान की परम पवित्र बाबा की गोद में आया। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते, पवित्र देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। बाबू के सामने मन में भी कोई खराब विचार, खराब ख्यालात को नहीं आ सके। बाकी निशानी है बाबू के, वह खूबसूरत फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता, है ना। बाबू के जो पवित्र आत्मा है, बाकी निशानी है कि बिना से कोई भी उल्टो काम को नहीं हो सके। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है ना। अभी आपने देखा कि मेरू सारा में खुशबू आ गई, गुनाह की खुशबू, पवित्रता की खुशबू आनी चाहिए। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है, किसी देहधारी में, क्योंकि वो कोई वस्तु में बाबू के जांच करो कि मेरी आंख कोई चीज में डूबे तो कोनी, जावे तो कोनी। गीत है आज बाबू के हो, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। बाबा के जो गीत सुनो, आज वो गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तो भी वो अर्थ जिको है वो बाबू के अंदर में आना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। बाबू के आत्मा कवे कि भगवान की शरण में मैं आ गया तो मरनो और जीनो परमात्मा के पास है। पावन तो अंत में कहेंगे, पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी, अभी तो पवित्र बनने की मेहनत करन आ गए। तो बाबा के अभी पवित्र कौन कैसका, क्योंकि अभी शरीर पतित है और आत्मा पवित्र बनने की मेहनत करने लग रही है। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना, है ना। बुद्धियों एक छोड़ के दूसरा का नानो, तो बाबू के वो भी एक तरह से मरनो ही हो जाए। तो बाबू के लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा, है ना। दुनिया में भी बाबू कहे कि लौकिक बाप के पास कोई बच्चों शरीर छोड़े तो वो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म ले। यह भी ऐसे है। बाबू के पुरानी दुनिया वो मर गए थे, नई दुनिया में जान खातर संगम के ऊपर आया हो, तो पुरानी दुनिया तो मर गया। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में जाते हैं, है ना। पुरानी दुनिया बुद्धि से मरना है, शरीर से
कौन है? शिव बाबू। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को होली कहेंगे, है नी? वे तो पवित्र, सन्यासी भी बाबा के पवित्र है, पर शिव बाबा तो पवित्रता को सागर है। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह पवित्र बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं। बाबा के द्वापर युग से सन्यासी पवित्र बनता है आया, पर जन्म तो फिर भी विकार लिया। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। थारो शरीर और आत्मा बाबा के दोनों पवित्र बने सतयुग में। और सन्यासी जी का हुए द्वापर में जन्म लेवे न, तो शरीर तो बाबा के विकार जन्म हुए। तुमको पवित्र बनाने वाला है बाप, है ना? बाबो परम पवित्र है, तो वो अपन आगे वे पवित्र बनावे। वो लोग घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, आत्मा पवित्र बनते हैं। बाबा के आत्मा पवित्र बने। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो, तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। जब सतयुग में होगा तो बाबा के थे पवित्र हो, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का, है ना? 5 विकारों को संन्यास करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, पुरानी पतित दुनिया ने बुद्धियों भूलनो। तो बाबा के यो है थारो बेहद को संन्यास, और वो है हद को संन्यास। वो पवित्र बनते हैं और तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाबा के सन्यासी तो केवल पवित्र बने और थे, शरीर और आत्मा दोनों परम पवित्र बने। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते हैं रजो में, द्वापर युग में। फर्क तो हुआ ना, कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। परम पवित्र शिव बाबा द्वारा पवित्र बनो, तो वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर भी बाबा की अपा महिमा करा। ज्ञान को सागर, प्रेम को सागर, पवित्रता को सागर है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। ओशन को मतलब होवे सागर, तो बाबा की है ज्ञान को सागर, प्रेम को सागर है। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं। बाबा के कि पति बाबा के ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली परमात्मा ने बुलावे कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा ने आगे सारा पुकारा कि बाबा आगे हम पतिता ने पावन बनाओ, क्योंकि बाबू की ये परम पवित्र है। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते। बाबा कहो कि बच्चा ने इतनो नशो होना चाहिए कि माने कौन आगे पढ़ाना। हम क्या बनेंगे, आपनो लक्ष्य के है देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनना है, तो बाबा के देवी गुण भी धारण करना है। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती। चिट्ठी लिखा नहीं बाबा ने कि बाबा माया माने बहुत तंग करे, बहुत तूफान आ गए, मन में संकल्प विकल्प चले, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाबा ने मन ही मन बतावा आपने मन में के चले के मनसा किसी है या लिख गए बाबा ने कमा तो बाबा कहे कि कई लिखे कई कवे बाबा ने, तो बाबू सारी प्रश्न दो उत्तर अपन मुरली में दे गए। तो कई कवे की मार मनसा में खराब ख्यालात चले, हमको पवित्र बनन को नहीं दे। बाबा कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली
बिल्कुल पतित बन गया। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। अब आप फिर से आगे अपने खूब पढ़ावे। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? बाबा के बुद्धि में रखना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने इसको कौन बनायो। लक्ष्मी नारायण को पिछलो जन्म ब्रह्मा सरस्वती है। तो आप ब्रह्मा सरस्वती की, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की जीवन कहानी पढ़ा तो कितो पुरुषार्थ करे लक्ष्मी नारायण बनन खातिर। भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। भारत ने बाबू आगे फिर से स्वर्ग बनावे, फिर से पवित्र बनावे। बनाने वाला भी तो चाहिए ना, अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना। उसके लिए दैवी गुण भी धारण करना। देवता बनना है तो पढ़ाई भी अच्छी तरह करनी है, पवित्र भी बनना है और दैवी गुण भी धारण करना है। एकदम नीचे से ऊपर चढ़ गए कठे तो बिल्कुल कलयुग में शुद्ध आपा पतित हो गया और एकदम से देवता बनने लग गया। सीढ़ी में भी उत्थान पतन लिखा है। आपने सीढ़ी वो चित्र है नहीं तो भी मैं लिखड़ो है कि उत्थान और पतन की कहानी है। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। जिसका पतित बन गया तो बाबा के वे कि आपने होलीएस्ट ऑफ होली पवित्र कहलावागा। होलीएस्ट ऑफ होली बाप आकर बच्चों को बनाते हैं। बाबा के पवित्र जो है वो बाप ही आके आपा बच्चा ने बनावे, पवित्र बनने की शिक्षा देवे, पढ़ाई पढ़ावे। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने। आज बाबू बार बार एक शब्द कहे कि होलीएस्ट ऑफ होली है ना, पवित्र परम पवित्र बनन खातर थे आए हो। तो कितो नशो होना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना। बाबा के कहो मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। सतयुग है फूलों बगीचो, बदबू कोई भी ना हो, बदबू दे अभिमान को कहा जाता है। फूलों ज्या खुशबू आवे तो बाबा के गुना में खुशबू होवे और विकारा में बदबू होवे। कुदृष्टि ना जाए, कि पे भी बुरी दृष्टि ना देखो, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। बाबा कहो कि इसो कोई बुरो काम कौन करनो जो दिल ने खावे और खातो बन जाए, हिसाब किताब की मिसाल बना ले। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, दैवी गुणों से भरपूर है। बाबू कहो कि थे 21 जन्म खातर धन इकट्ठो करन लाग रहे हो और बहुत सतयुग में संपत्तिवान अठे ज्ञान गुण शक्तियां भरांगा तो सतयुग में जाके संपत्तिवान बनागा। तो आपने देखना है कि हम दैवी गुण धारण करे है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबो जिया कवे बिया पुरुषार्थ करा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट देखो कैसी, लक्ष्य के है लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबो का आपने देखो बाबो जिया कवे अब बिया मेहनत करा, बित्ती मेहनत करा। कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए हम किसकी गोद में आए। बाबा कहो कि थाने
नशो होना चाहिए कि मैं किंगी गोद में हमको क्या बनाते बाबू आगे हम अपने के बनाने लागे अंतर्मुखी वो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने। बाबा कहो कि आप भी आपने देखो कि मैं कहाँ तक देवता बनन के लायक बने, कितना तैयार हो यहाँ, कितना पवित्र बने, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आवे, है ना। बाबू कहो कि इतना गुलगुल पवित्र बनो जो सबने आपने अंदर ज्ञान की खुशबू आवे। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, ज्ञान की, गुना की खुशबू, पवित्रता की खुशबू आनी चाहिए थारा अंदर से। आप समान बनाते हो ना, बाबा के दूसरा ने भी अपने जैसा बनाओ। पहले तो नशा होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है। पहले पहले तो बाबा के ये बात को नशो रखना है कि माने पढ़ाना कौन है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग के, दुनिया में बाबा के तो सारा भक्ति करे तो भक्ति मार्ग का गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय परमात्मा के। ज्ञान मार्ग में गुरु तो एक ही है, बस खाली शिव बाबू, बाकी तो आप सारा पुरुषार्थ कर्म आ रहा, सब पुरुषार्थ कर्म आ रहे हो। तो बाबा के ज्ञान मार्ग में तो एक ही गुरु है सच्चो शिव बाबा, बाकी है भक्ति मार्ग। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रविष्टा हो जाती है। रावण मतलब 5 विकार, रावण को अर्थ हो देह अभिमान। ये दुनिया में कोई ने भी पतो करो, क्योंकि दुनिया में भक्ति में तो आप रावण एक शरीरधारी मनुष्य ने समझ लियो, लेकिन बाबा के सच में रावण तो 5 विकार है जो सबके अंदर है सूक्ष्म में। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। देखो बाबू कहे सतयुग में आपा फर्स्ट जन्म में फर्स्ट टाइम में 16 कला संपूर्ण, फिर बाबू कहे जिया पूर्णमासी हो जाए, अगर एक दिन भी कम होवे तो पूर्णमासी मतलब पूरो गोल चांद तो कोनी कैसा, यह भी ऐसे है थोड़ा थोड़ा जूं वाफिक फिरता रहता है। सतयुग में से त्रेता तक आता था थोड़ो कम हो जाए वो पवित्रता और वो सतयुग वो जो को सुख है, और त्रेता में जब द्वापर तक पहुंचा ना और कम हो जाए तो थोड़ो थोड़ो बाबा के चक्कर चालते रहे और कम होते जा रहे। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा कहो कि अब पूरा 16 कला संपूर्ण, 1% भी कम को नहीं, 100 भी आधा कर्म के लिए, फिर कलाएं कम होती है ना, फिर धीरे 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 कला कम होती है। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितो नशो होना चाहिए बाबू के, है ना, कितनो बाबा अपन ज्ञान दियो है, कितनी पढ़ाई पढ़ाई है, तो बाबा के थाना बुद्धि में कितनो नशो होना चाहिए बात को। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है ना। मुरली भले ही सुन लिया लेकिन बुद्धि में यह बात को नहीं आवे कि अपन पढ़ाना कौन है, समझाना कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को सागर, शिव बाबू समय मांगे अपने यो ज्ञान समझावे। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, है ना। बाबा मुरली में अपन रोज कहे मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों को नमस्ते। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी मालिक बनते हो, परम धाम का भी बाबा के थे मालिक हो, और फिर सतयुग का भी थे मालिक बनो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते तुम हमसे भी ऊंच बनते हो, है ना। अपनी हिम्मत बढ़ाने खातर, हौसलो बढ़ाने खातर, नशो बढ़ाने खातर बाबा के
अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। शिव बाबू कहे कि मैं सतयुगो मालिक को नहीं बनू थाने आप मारे मैं अपने आप से भी ज्यादा ऊंचो बनाऊं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है ना। यहाँ तो हमेशा देखो पढ़ानारो पढ़नारा हूँ हमेशा ही ऊंचो रहेगो है ना। जे आप कितना भी पढ़ गया ऊंच बन जा लेकिन पढ़ानारो बनानारो तो शिव बाबू ही है। तो ये तो बाबू अपनी हौसलो आपनो हिम्मत बढ़ावे कि बच्चा कि कितना ऊंच जाओ। तो बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप भी समझेगा इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं। बाबू भी आगे आपने कहे कि हम तुमको पढ़ाते हैं अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाबू के अब जितनो ऊंच पद बनाना चाहो बना सको मेहनत करो फिर दोबारा थोड़ी मौको मिला हो। तो बाबू के हैं बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो यू न होना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं वह तो जैसे इनमें है ही। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबू जब चाहे आगे बात कर सके। तो अभी आपने हमेशा से यही समझो कि बाबू हमेशा मेरे सामने ही है। तुम बच्चे उनके हो ना ये रथ भी उनका है। शिव बाबा को रथ है। ब्रह्मा बाबा भी हमेशा यही समझता है। जब से शिव बाबू प्रवेश करे हो ब्रह्मा के तन में तो बाबू हमेशा आपके शरीर ने यह समझो कि ये शिव बाबा को रथ है। मैंने तो खाली रथ की संभाल करनी है लेकिन इन्हें चलानारो संभालनारो केवल बाबू है। तो ये तो उनका रथ है। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया है तुमको पवित्र बनाता हूँ है ना। बाबू आयो है अपने पवित्र बनाने खातिर। अब तुम फिर औरों को भी पवित्र बनाओ। बाबू के थारो काम किए या थे पवित्र बनन लाग रहे हो थे औरा में भी पवित्र बनाओ। हम रिटायर होता हूँ जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। बाबा के मैं सतयुग में पवित्र बन जोगा देवी देवता बन जोगा तो फिर कोई पतित आत्मा आ कौन सके दो युग खातर। तो बाबू के मैं जिया रिटायर हो जाऊंगा या दुनिया में भी नौकरी कर गए काम धंधो कर गए जब बुजुर्ग हो जाए तो माँ बाप रिटायर हो जाए बच्चा ने सब कुछ सौंप दे तो बाबू भी कहे कि मैं भी एक तरह के हो जाऊंगा रिटायर है ना। तो यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। बाबा को घर के होलीएस्ट ऑफ होली की चर्च। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं सब पतित अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी पवित्र चर्च है। यहाँ कोई पतित पांव धर ना सके। बाबू क्या यहाँ कोई पतित आ कौन सके। मधुबन के आपनो परम पवित्र बाबू के होलीएस्ट ऑफ होली की चर्च है। तो बाबू के इसमें कोई पतित आ कौन सके। परंतु अभी कह नहीं सकते कोई आजे बाबू के इसो तो अभी अपन कह कौन सका। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाए। बाबा के जब बच्चा पवित्र बन जाए तो ऐसा नियम होना चाहिए कि कोई पतित ना आ सके। परंतु यहाँ अंदर आ ना सके। पूछते हैं हम आकर सभा में बैठे जब बाप दादा की प्रधानमंत्री हो गए तो कई कहते भी मैं अंदर आगे बैठ सका। बाबा कहते ऑफिसर शादी से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। कोई ऑफिसर है तो बाबू के बिना से तो
में कोई भी पतित आ कौन सका। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। अभी रखनी पड़ती है ना, टाइम टाइम की बात हो गए बाबा के। अभी तो कोई आ जाए, कोई बड़ो आदमी आ जाए तो बिना ना फोन कर सका तो आज मधुबन में भी आवे, मिलन भी आवे तो, लेकिन जब बाद में बाबू के थारो नाम बहुत ऊंचो हो जाएगो तो फिर जरूरत ही कौन पड़ेगी। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। अभी तो ना कौन कर सका नहीं, कोई ऑफिसर आ गयो मिलन खातर। ब्रह्मा बाबा के टाइम भी कोई कोई आ जाता तो बाबा ने मिलना पड़तो। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। बाबा के जब थारो प्रभाव निकले वो कि अब बहुत ऊंची संस्था है, बहुत ऊंचो काम करने लग रही है ना, सबने बहुत श्रेष्ठ रास्ता दिखाने लग रही है तो फिर धीरे धीरे लोगों की दुश्मनी भी कम होती जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली पाप है। बाबा के थे समझा सकोगा कि माने राजयोग सिखाना रो खुद समय भगवान है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली नहीं कहते, भले ही बाबा के होली है, पवित्र है, पर शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होली, इसलिए होलीएस्ट ऑफ होली कौन कैसका, परम पवित्र कौन कैसका। वह आते हैं रजोगुण में। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी, बाबा कहो कि अभी थे पुरुषार्थी हो, मेहनत करने लग गए, थारी पढ़ाई चालू लग रही है। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है और कभी फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हो। बाबा के कभी तो थारी चाल चलन बहुत अच्छी हुए और कभी कभी इसी चाल चलन चालो जो बाबा को नाम बदनाम हो जाए। बहुत सेंटर पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं, ये पढ़ान आरोपण है, यो कार्य की वो चलन लाग रहे है ना। तो बाबा के कई सा सेंटर पर आवे इसी चाल चलन खराब चले और मन में सोचे को नहीं कि पढ़ान आरोपण है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे, कहीं चाल चलन अच्छी पूरी हो तो बाबू माने देख के समझ जाए अंदर ही अंदर कि ये के पद पावेगा। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेगी। बाबा कहो कि भाग्य में अगर ऊंच पद लिखड़ो है तो बाकी चाल चलन भी बहुत ऊंची होगी। सिर्फ याद रहे हमको कौन पढ़ाते तो भी कपारी खुशी रहे। बाबू के यह भी याद रखो कि माने कौन पढ़ाने लग रहे तो भी बहुत नशो रहेगा, खुशी रहेगी। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो कितना रिगार्ड, भगवान अपने पढ़ाने लग रहे हैं तो बाबू के कि तो रिगार्ड होना चाहिए, पढ़ाई को रिगार्ड, पढ़ाना को रिगार्ड, स्कूल को रिगार्ड, सारी चीजों को रिगार्ड होना चाहिए। रिगार्ड माना इज्जत सम्मान करना चाहिए। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप समझाते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में हो गई है ना, स्कूल में भी नंबरवार हो गए, कई बार घर में भी सारा बच्चा एक जैसा होशियार तो नहीं हो गए, वह भी नंबरवार निकल जाए तो बाबा के नंबरवार तो हर बात में हो गई है। मकान भी पहले सतो प्रधान फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो जे पुरानो जे, तो मकान में भी तमो कमा। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। अब पीछे क्यों नहीं कि एक दिन भी कम हो जाए तो पूर्णमासी कौन कही जाए, यानी थोड़ी सी बड़ी चंद्रमा दिखन में गोली दिखा को एक दिन में कोई फर्क नजर को नहीं आओ, पर फिर भी एक दिन कम तो हो गई।
धीरे धीरे दिन बीतता जाएगा और कला कम होती जाएगी। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। बाबा के कहना है कि थे सारे मिल गए स्वर्ग की इमारत, स्वर्ग हुई बिल्डिंग तैयार करने लग रहे हो। ये तुमको खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, अपवित्र बन गयो भारत जो, अब इन्हें पवित्र बनाना। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद भ्रष्ट हो जाए। आप ही आपके ऊपर ध्यान रखना, खुद के ऊपर खुद अटेंशन देना है, खबरदारी रखनी है कि हमारी दृष्टि इसी ना होवे जो मारो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। चिट्ठी में मान लो बाबा ने आपकी कमजोरी लिख के भेजा तो बाबू के कवर वो अपन नहीं, अभी सब पुरुषार्थ है, बल्कि बाबा ने बतावागा तो बाबा अपन सही रास्तों बतासी और फिर अपनी बात कमजोरी खत्म हो जाएगी। तो बाबा के अभी तो सारा पुरुषार्थी है, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। जब पूरी तरह पवित्र हो जाएगा, यानी आत्मा में 1% भी विकार को नहीं रहेगा, तो आत्मा यो शरीर छोड़ देगी। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें मर्तबे हैं। सतयुग में अलग अलग पद है, सारा एक जैसा राजा रानी कौन बनागा, पावो के में भी मर्तबे है। भले ही सारा पवित्र हो गए सतयुग में, पर पद तो न्यारो न्यारो नहीं लगो। उसके लिए पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है। अगर ऊंचो पद लेना है तो बाबा के मेहनत करो भी और कराओ भी। बाबा पॉइंट तो बहुत देवे, कितनी सारी बातें समझावे बाबा अपन। कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ ये है होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वह है होली। बाबा कहते चित्र दिखा गए, कोई नयो आ जाए तो मान समझाओ कि ये लक्ष्मी नारायण की है, एकदम परम पवित्र है। आगे शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है, और बाद में सिर्फ पवित्र तो बने लेकिन शरीर पतित हो गए। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म सतयुग में हुए, वह आते हैं बाद में। फर्क है ना। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बताते हैं। बाबा के बच्चा समझे, बुद्धि में आप समझा कि बाबू बाबा ने हिस्सो लक्ष्मी नारायण जी सा बनावे। कहते हैं माँ में कम याद, बस मुझे एक ने याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो बाबा कहो कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं। बाबा के ब्रह्मा द्वारा आप यह पढ़ाई करा, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण को राज है। रावण मतलब 5 विकारों को राज है। तो बाबा के मनुष्य तो कुछ भी कौन जाने, तुम राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो कि यहाँ राम राज्य की स्थापना होने लग रही है, ज्ञान और योग की शक्ति हूँ। तो बाबा के यह बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानो, और तो दुनिया में कोई जान भी कौन सके। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे। शिव बाबू आगे अपने सतयुग स्थापन करने के लायक बनावे, योग्य बनावे। अब बाबा लायक बनाते, क्योंकि अपने ईसा पतित विकारी मैली आत्मा ने सतयुग में बाबू भेज दे तो सतयुग भी कलयुग बन जाओ, अभी तो कीचड़ है। तो पहला बाबा अपने सतयुग के लायक बनावे, स्वर्ग लिया पहला बाबू
सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले जा नहीं सकता, है ना। इतनी मेहनत और कौन करे, वो जितनी मेहनत बाबू आपने ऊपर करन लागे, कितनी मेहनत भगवान रोज आपने पढ़ावे, शिक्षा दे, इतनी पालना करे, तो बाबू के बाप आपने पवित्र बना के शांति धाम और सुख धाम लेके जावे। गपोड़ा मारते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया, है नी। विकारम बदड़ी आत्मा एकदम सीधी स्वर्ग में क्या पहुंच गई, तो बाबा के गपोड़ो मारे। बाबा कहते यह विकारी पतित आत्मा शांति धाम क्या जावेगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना नशा है, विचार सागर मंथन करो कैसे समझाए। बाबा के मनुष्य आत्मा ने दूसरा लोगों ने क्या समझावा, इन अंदर ही अंदर विचार करो, क्या लोगों ने ज्ञान देवा। चलते फिरते अंदर आना चाहिए, धीरज भी धरना है, नहीं आप एकदम फटाफट करा 1 मिनट में सतयुग आ जाए, तो बाबा के यहाँ थोड़ी हंसी, धीरज रखना पड़े। हम अभी लायक बन जाए, भारतवासी पूरा लायक और पूरा नलायक बनते हैं। सतयुग में आप पूरा लायक होना और ये टाइम पूरा नलायक हो जाओ। बाप अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है, वो ज्ञान बड़ो बाबा के मजे वो है, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे, पवित्र बनावागा, तो चलन बड़ी रोयल होनी चाहिए। बाबू 2-3 दिन से यह बात पक्की कराना है कि थारी चाल चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है कि देवता बनने के लायक है भी कि कोनी है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है, बाबा को नाम ऊंचो रोशन करना है। चलन ऐसी हो जो समझे कि यह होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे। बाबा के कलयुगी दुनिया में रहता हुआ भी थारी चाल चलन इतनी अच्छी, इतनी ऊंची होनी चाहिए कि थाने देख कर कोई समझे कि सच्चे में ये भगवान का बच्चा है, इतनी सुंदर चलन होनी चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, तुम्हारी महिमा निकलती जाएगी। अब तो वो टाइम आ गया है नी, अब तो कितनी बाबा की ज्ञान की महिमा होने लग रही है। फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, कोई पतित आ ना सके, है ना। धीरे धीरे बाबा के नियम बनता जाएगा कि कोई पतित आत्मा अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी त्याग हो जाए, है ना। बाबू के बहुत मेहनत करनी है, अपनी राजधानी सतयुग में जाना रही आत्मा भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। बाबा कहते फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक लाइन लग जाएगी, इतनी लाइन बड़ी लाइन लगेगी। बाबा के इसो टाइम भी आवा को कि नीचे आबू रोड माउंट आबू तक लाइन लगेगी कि धरती पे भगवान आया और मैं पहचान ही कौन सकिया, मिल ही कौन सकिया। तो बाबा के कि तो नशो होना चाहिए थाने कि थाने भगवान मिल गयो, भगवान पढ़ाने लग रहे। अभी तो आप आराम अच्छी तरह पढ़ सका, यानी अंत में तो बहुत भीड़ लगेगी है, तो पढ़ाई भी को नहीं हो सकेगी, खाली दर्शन देख गई आत्मा तृप्त हो जाएगी। अभी तुम आगे चलो, अब का आगे आगे देखो कि टाइम आवेगा, अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो लोग भागेगा। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं, बड़ो भाग्य बनावे बाबू आपने, है आपने भाग्य ने और बड़ो करन मांगे, जितनी सेवा करांगा, पढ़ाई करांगा, दैवी गुण धारण करांगा तो आपनो भाग बड़ो तो चलो।
पदम भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं। पैर में पदम दिखाते हैं। पदम को दो मतलब हो, एक कमल को फूल और एक पदम ज्यां धन में भी ऊंची जीती हो रकम भी ने भी पदम के छे। तो बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, थारे पैरा में पदम हो गए, ये सब महिमा तुम बच्चों की है। फिर भी बाबा कहते मन मना भव बाप को याद करो, है ना। लास्ट में बाबा कहे कि बस और कुछ नहीं, मने याद करो, याद से थे भाग्यशाली बनोगा, ऊंच पद मिलोगा, बनागा मिलेगा, पवित्र बनागा, तो सब कुछ तो बाबा की याद में होगा, तो याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाप उदाहरण करण की मुख्य पॉइंट बताइए। पहली कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खावे, यानी कई बार इसो पाप कर लिया कि न मेरो भी कौन चले, पर आपकी आत्मा अंदर ही अंदर आपने खाती रहे, तो बाबा के इसो कोई काम कौन करनो जो दिल अंदर खावे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है ना। अभिमानी व्यक्ति के अंदर बदबू आवे, अभिमान की बदबू आवे कि ना आपको धन को बहुत अभिमान है, आपके पद को अभिमान है, तो बाबा का अभिमान निकाल दो। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, ऊंची होनी चाहिए। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनने को बाबा का मेहनत करनी है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए, गंदी दृष्टि, विकारी दृष्टि, कामी दृष्टि हो, बाबा के पद भ्रष्ट हो जाए, वे के देवता बनागा, तो ई खातर बाबा के इसी दृष्टि ना होए जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज बाबा वरदान दियो है कि ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाली त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भाव। ना उम्मीदी की चिता, जठ जमाई उम्मीद खत्म हो जाए, या मैं तो कोई कर ही कौन सका, बनी कौन सका, चली कौन सका ज्ञान में या कोई भी पुरुषार्थ में, जमे ना उम्मीद हो जाए, तो बाबा के इसी आत्मावा ने भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्मा को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से भरपूर भाव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को 3 प्राप्तियां हुई है, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। संगम युग पर बाबू आपने 3 प्राप्तियां देवे मुख्य। एवर हेल्दी सदा निरोगी, सदा स्वस्थ, वेल्दी मतलब धनवान संपन्न, और हैप्पी मतलब सदा खुश। तो जो बच्चे 3 प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने की उमंग उत्साह आ जाती है। पापा के जो बच्चा इन 3 प्राप्तियां, हेल्दी मतलब कि मन एकदम स्वस्थ और आत्मा की स्थिति में टिके हुए, अपा अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो, बिना कहे स्वस्थ। और वेल्दी मतलब ज्ञान गुण शक्तियां भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा, और हैप्पी मतलब सदा खुश। तो ऐसी आत्मा ने देख के जो बाबा के मनुष्य के अंदर जो दुनिया में लोग है, मांगे भी जीना को उमंग उत्साह आ जाए, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हैं। आगे रास्ते को दिखाई देने लगे कि के हो गए को, किया चलागा, किया हो गए को, क्योंकि दुनिया में इतना विकार, इतना दुख, इतनी बीमारियां बढ़ने लग रही है, तो ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हैं। पर तो
ની आगे क्यों होना है। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन को दान दो, सदा स्मृति रहे कि ये 3 प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 प्राप्तियां किसी, एक एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन करो। बाबू के ये 3 धारणा खातर डबल अंडरलाइन यानी बार बार पक्की करो। 2 लाइना लगा दे मतलब पक्को करना है, तो डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारा भी रहो और अधिकारी होके भी कर्म करो, तो बाबू के यो बंधन मुक्त आत्मा की निशानी है। आत्मा कर्म के बंधन से न्यारी भी है और अधिकारी और मालिक भी है, तो दोनों को बैलेंस रखेंगे फिर कर्म करो, तो बाबू के यो ही बंधन मुक्त स्थिति है। तो आज बाबू अव्यक्ति इशारो दिए, कर्मातीत वो अर्थ ही है कि सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से न्यारा है। कर्मातीत को मतलब हो गए कि हद का मतलब जो द्वापर युग से आपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संस्कार है, बात से न्यारा। हद का है बंधन और बेहद है निर्बंधन, तो ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का, कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। हद से मुक्त होना को, मेरा मेरा से मुक्त होना को अव्यक्त दिवस मनाओ। इसी को सने का सबूत कहा जाता है। बाबा से प्यार है तो बाप समान बनना है, हर हद के बंधन से मुक्त होना।